जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एकदम से आज मेरे मन में आया कि मैं आज बैठ जाती हूँ और आज सत्संग करती हूँ। तो आज मैं बिल्कुल गुरु जी के सामने बैठी हूँ। तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँ, और जो बोलूँ सही बोलूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को अभी परसों मुझे सपना आया कि मतलब गुरु जी का स्वरूप मेरे सपने में आया, और गुरु जी के स्वरूप में मूवमेंट हो रही थी गुरु जी की। मतलब फिर जब सुबह उठी तो फिर मैं सोचने लगी, मैंने कहा मुझे कोई सपना तो आया था। तो मैं सोचने लगी, फिर कुछ देर बाद याद आया कि हाँ, गुरु जी का सपना आया था। तो गुरु जी ने मुझे सपने में अपने स्वरूप दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस अगले दिन वो अगले दिन क्या हुआ संगत जी, मैं बाहर जा रही थी, कपड़े सूख रहे थे तो मैं उतारने जा रही थी। तो मैं सोच रही, बड़े दिन से बटरफ्लाई नहीं दिख रही है गुरु जी, ऐसी मन में बोलती थी। तो एक दो दिन बाद फिर से मैं बाहर गैलरी में गई, तो अचानक एक बटरफ्लाई आई, मतलब ग्रीन कलर की थी, बहुत सुंदर थी। तो अचानक बटरफ्लाई आई तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हमारे साथ रहने का, हर पल हमें प्रोटेक्ट करने का। आप हमेशा हमारे साथ रहना, अंग संग सहाय रहना। अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत पे बनाए रखना गुरुपा। और उसके बाद फिर मैं अगले दिन फिर मैं कपड़े तय कर रही थी। तो मैं बेड पे बैठी हुई थी, बेड पे बैठ के कपड़े तय कर रही थी। तो मैं जहाँ बैठी हुई थी ना, जिस रूम में बैठी थी, उस रूम में ना गैलरी है। तो गेट बंद था, गैलरी के दरवाज़ा बंद था। तो जहाँ मैं बैठी थी ना, बिल्कुल वो बटरफ्लाई वहाँ से गई जहाँ से मुझे वो दिखे, मेरी नज़र पड़े। तो मैं ऐसे कपड़े तय कर रही थी उस तरफ घूम के। तो अचानक एकदम बटरफ्लाई होके दरवाजे के सामने से होके चली गई, और मेरी नज़र पड़ी एकदम ही। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों करोड़ों वाली शुक्राना। और संगत जी, मेरे को एक सपना आया, मेरे को फिर एक सपना आया था। मतलब काफ़ी टाइम हो गए उस सपने को, 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे। तो मुझे सपना है कि मैं कहीं जा रही हूँ किसी अंकल के घर सत्संग में। तो वहाँ पे गुरु जी की गद्दी लगी हुई है। तो मैं जैसे ही वहाँ गई, तो मैं क्या देखती हूँ कि एकदम जैसे काला साया होता है ना, वैसा काला साया मेरी आंखों के सामने था। मतलब गुरुजी तो थे वहाँ पे, गुरुजी का स्वरूप था बड़ा, और गुरुजी की गद्दी थी येलो चोले में। तो एकदम अचानक ना जैसे काला साया आया हो। तो क्या हुआ, एकदम से मैं बैठ गई ज़मीन पे। तो मुझे ना अजीब सा अंदर से ऐसा होने लगा, जैसे मेरे हाथ पैर बहुत काँप रहे हों। जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हो, ऐसे मेरे हाथ पैर इतने काँप रहे थे। तो पता नहीं कैसा अजीब सा हो रहा था। तो एकदम से क्या हुआ, मेरे बॉडी के अंदर से ना वो जो भी मेरे को महसूस हो रहा था, जैसे जो भी काला साया जो भी था, वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर था, और मेरी पूरी बॉडी से बाहर आया वो साया, और फिर चला गया अचानक। और उसके बाद सवेरे मेरा सपना टूट गया। फिर मैं उठी, मैंने कहा गुरुजी, आज जब मैं गुरुजी की नहा धो के मैं गुरुजी की पूजा की, आई गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी ये कैसा सपना आया मुझे। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर को किसी ने जकड़ रखा हो, ऐसा ऐसा सा फील हो रहा था मुझे। फिर फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद मेरा कोई कष्ट था जो गुरुजी ने इतना बड़ा काटा। किसी ने शायद, हो सकता है किसी ने कोई मैजिक किया हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं लगता ये सब चीज़ें। सब जानते हैं, गुरुजी जानते हैं हमारे ऊपर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। तो फिर ऐसा सपना आया संगत जी। और संगत जी, गुरुजी हर विश पूरी करते हैं, हर विश, चाहे वो हर विश को पूरा करते हैं गुरुजी, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी। बस हम लोगों को पेशेंस रखने होते हैं, और वो हमें पेशेंस रखने भी कौन सिखाएगा, हमारे गुरुजी। वो हमारी हर अरदास सुनते हैं। जिस दिन मेरा बर्थडे था संगत जी, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे वहाँ बिठाना है जहाँ मैं आपको निहार सकूँ, आपको देख सकूँ, घूर सकूँ, आपको निहार सकूँ, आपको ऐसी जगह बैठाना मुझे। तो फिर जब मैं बर्थडे वाले दिन मतलब मंदिर गई थी, मैं बस में गई थी मम्मी के साथ। तो मंदिर में तो हम अलग अलग हो ही जाते हैं। तो जहाँ पे
शिव की प्रतिमा है ना, जहाँ पे नाग देवता भी हैं उनके साथ में, मैं बिल्कुल वहाँ बैठी। तो वहाँ से मुझे गुरु जी की गद्दी भी नज़र आ रही थी और शिव शिव प्रतिमा भी नज़र आ रही थी। तो शिव शिव की प्रतिमा नज़र आना तो मतलब गुरु जी ही हैं वो तो बिल्कुल मैं उनके समीप बैठी थी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना और हर विश पूरी करने का शुक्राना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी हर अरदास सुनते हैं, बस हम लोगों को पेशेंस रखना होता है। बाकी गुरु जी हमारी सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं और करेंगे भी। और उन्होंने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कभी कभार जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि हमारा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट क्या है, हमें फ्यूचर में क्या कैसा होगा हमारा फ्यूचर, हम तो ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी हमारे लिए, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सबको पेशेंस रखने चाहिए। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने आज मुझे सत्संग करने का मौका दिया। आज मेरे मन में ऐसा आया कि आज घर पे कोई भी नहीं था, बड़े पापा और दादी मंगला साहब गए हैं, तो मैंने सोचा आज मैं सत्संग ही कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए थे मुझे सत्संग नहीं किए हुए। तो मैंने कहा आज मैं गुरुजी के आगे बैठ ही जाती हूँ कि आज मुझे सत्संग कर लेती हूँ, चाहे छोटा सा ही सही, क्योंकि गुरुजी तो बोलते हैं चाहे तुम छोटा सा ही सत्संग करो लेकिन करो। गुरुजी को तो हमारा शुक्राना करना पसंद है, तो हमें शुक्राना तो गुरुजी का करना चाहिए, चाहे हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। वो तो हमें इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं कि हम उन्हें कुछ दे ही नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें कम से कम उनका शुक्राना तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए संगत जी, हम सबको गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, जो नहीं मिला उसका भी करना चाहिए और जो मिला उसका भी करना चाहिए। तो संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।